अमित कुमार आत्मिक उत्साह की सभा में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। तो आइए आज के वचन में चले, पवित्र शास्त्र बाइबल से आज का संदेश सुने। आज का वचन है झगड़ों का स्रोत। याकूब की पत्री अध्याय 4 वचन 1 से लेकर 3 आयतों से हम देखने वाले हैं झगड़ों का स्रोत। जब मैं प्रेरितों के काम की पुस्तक में पहली सदी की कलीसिया को देखता हूं तो मेरे अंदर इच्छा होती है कि काश मैं इस कलीसिया का सदस्य होता या इस कलीसिया से का एक हिस्सा होता तो कितना अच्छा होता, क्योंकि वो कलीसिया उत्साह और सामर्थ्य से भरी हुई थी। उस कलीसिया में सब लोग एक दूसरे के साथ प्रेम पूर्वक संगति करते थे, पर धीरे धीरे कलीसिया में झगड़े आ गए। हालेलुया। धीरे धीरे कलीसिया में लड़ाइयां होनी शुरू हो गई, चर्च में झगड़े आ गए। कुरिन्थियों की कलीसिया में देखें तो कुरिन्थियों की कलीसिया 2 गुटों में बंटी हुई थी। फिलिप्पियों की कलीसिया में 2 स्त्रियां थी जो आपस में एक साथ सहभागिता नहीं रख सकी और उनके झगड़े बढ़ते गए। और चौथे अध्याय में, फिलिप्पियों चौथे अध्याय में पौलुस उनके नाम लेकर उन्हें समझाता है। गलातियों के लोगों को 5वें अध्याय में संत पौलुस कहता है कि वो एक दूसरे को दांत से काटने वाले और फाड़ने वाले हैं। इफिसियों की कलीसिया को संत पौलुस अंगों के समान एकता रखने के लिए कहता है। हालेलुया। तो अगर आज कलीसिया में झगड़े आ गए हैं तो कोई अनोखी बात नहीं है, पर याकूब आत्मा का डॉक्टर है। हालेलुया। शरीर के कितने डॉक्टर्स को हम जानते हैं, लेकिन याकूब आत्मा का डॉक्टर है। और वो क्या करता है, जो भी सच्चाई है वो खुलेआम बता देता है। कुछ भी छिपाए बिना सच्चाई को खुलेआम बता देता है, फिर चाहे सामने वाले को बुरा लगे। हालेलुया। मुझे विश्वास है आपको भी ऐसा डॉक्टर पसंद होगा जो आपसे सच्चाई ना छिपाए। तो आज झगड़ों के स्रोत की सच्चाई बताकर मैं आपको उत्साहित करने जा रहा हूं। सबसे पहली बात, आपसी मतभेद झगड़ों की जड़ है। आपसी मतभेद झगड़ों की जड़ है। पढ़िए याकूब की पत्री अध्याय 4 और उसका वचन 1 और 2। तुम में लड़ाइयां और झगड़े कहां से आ गए? क्या उन सुख विलासों से नहीं जो तुम्हारे अंगों से लड़ते भिड़ते हैं? तुम लालसा रखते हो और तुम्हें मिलता नहीं। बस। हालेलुया। 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 परमेश्वर के नाम की महिमा हो। याकूब पूछता है, तुम में लड़ाइयां और झगड़े कहां से आ गए? अगर आप इतिहास को देखो तो आपको पता चलेगा कि छोटे छोटे झगड़े बड़े युद्ध का कारण बनते हैं और सैकड़ों लोगों की जान चली जाती है। हाल ही में सबको लग रहा था कि भारत का और चीन का युद्ध होगा, क्योंकि चीन भारत की जमीन पर कब्जा कर रहा था और बॉर्डर पर दोनों देशों के सैनिक रोज झगड़ते थे। हालेलुया। इसी प्रकार सुख और विलास मनुष्य के अंगों में लड़ते भिड़ते रहते हैं। ये आपसी डाह एक दूसरे की हत्या करने को भी तैयार हो जाता है। यानी झगड़े का स्रोत बाहर नहीं, अंदर है। दोबारा सुनिए, ध्यान से सुनिए। झगड़े का स्रोत बाहर नहीं, अंदर है, क्योंकि हर झगड़े का स्रोत स्वार्थ है। जब 2 लोग अपने अपने स्वार्थ के लिए झगड़ते हैं तब झगड़ा उत्पन्न होता है। दोबारा सुनिए, ध्यान से सुनिए। जब 2 लोग अपने अपने स्वार्थ के लिए लड़ते हैं तब झगड़ा उत्पन्न होता है। कई बार शादीशुदा जोड़े के झगड़े सुलझाने जाओ तो उनके झगड़े का कारण मिलता ही नहीं, क्योंकि वो लगातार एक दूसरे पर दोष लगाते हैं। इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, वो ऐसा करता, वो ऐसा करता। लगातार वो क्या करते हैं, एक दूसरे पर दोष लगाते रहते हैं। पर अगर आप झगड़े को खत्म करना चाहते हैं तो आपको उसकी जड़ तक पहुंचना होगा। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए दूसरों पर दोष लगाना छोड़कर अपने स्वार्थी उद्देश्य को जांचना है। हालेलुया। अपने स्वार्थ को जांचना है। 13 साल की मेरी सेवा में मैंने आज तक एक भी झगड़ा ऐसा नहीं देखा जिसमें 100% गलती एक इंसान की। हालेलुया। एक इंसान की 100% गलती और झगड़ा हुआ हो।
हो सकता है आपकी गलती सिर्फ 10% ही हो, पर आपको उस गलती को मानना है, स्वार्थ को छोड़ना है और आगे बढ़ना है। हालेलुया। तब वो झगड़ा खत्म होगा। हालेलुया। दूसरी बात, दुश्मन तो हमारे अंदर है जो लगातार भिड़ते रहता है। दुश्मन हमारे अंदर है जो लगातार भिड़ता रहता है। पढ़िए याकूब की पत्री अध्याय 4 और उसका वचन 1। तुम में लड़ाइयां और झगड़े कहां से आ गए? क्या उन सुख विलासों से नहीं जो तुम्हारे अंगों में लड़ते फिरते हैं? हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो दुश्मन कोई व्यक्ति नहीं है, दुश्मन कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है, पर आपके अपनी पापमय अभिलाषाएं हैं। दोबारा सुनिए, ध्यान से सुनिए। दुश्मन कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है, पर आपकी अपनी पापमय अभिलाषाएं हैं। आपकी अपनी पापमय अभिलाषाएं हैं। यह सोचकर कि दुश्मन बाहर है, यह सोचकर कि दुश्मन बाहर है, अपने अंदर के दुश्मन को अनदेखा मत कीजिए। हालेलुया। यह सोचकर कि दुश्मन बाहर है, अपने अंदर के दुश्मन को अनदेखा मत कीजिए। याकूब सुख विलास को आपका दुश्मन कह रहा है, जो आपके अंगों में लड़ते भिड़ते हैं। हालेलुया। दुश्मन आपके कान में आकर धीरे से कहेगा, मेरे पीछे चल, मैं तुझे आनंद दूंगा। आप उसके पीछे चल पड़ोगे और पहले पहल अच्छा भी लगेगा। जैसे एक नशे करने वाले व्यक्ति को नशा करने के बाद लगता है सब मुश्किलें खत्म हो गई, पर जब वो होश में आता है तो उसे समझ आता है कि समस्या खत्म नहीं हुई है, उल्टा बढ़ गई है। और साथ ही साथ उसे उस नशे की लत लग गई है और उस नशे के कारण कई बीमारियां भी हो गई हैं। फिर उसे समझ आता है कि समस्या खत्म नहीं हुई, पर वो खत्म हो रहा है। हालेलुया। हालेलुया। याद रखो, दुश्मन आनंद देने के जितने वायदे करता है वो सदा के लिए नहीं है, वो टेम्परेरी है। 1 घंटा, 2 घंटा, 1 दिन, 1 हफ्ता मजा आएगा, लेकिन उसके बाद पीड़ा ही पीड़ा होगी, अनंत काल के लिए पीड़ा होगी। क्योंकि हर युद्ध का एक ही मकसद होता है, या तो दुश्मन को पूरी तरह नष्ट करना या उसे बंदी बनाना। हालेलुया। हर युद्ध का एक ही मकसद होता है, या तो आपको पूरी तरह नष्ट कर देना या आपको बंदी बना लेना। फिर याकूब कहता है, तुम हत्या करते हो। क्या वे सच में हत्या करते हैं? नहीं। असल में याकूब मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 5 वचन 21 और 22 में यीशु मसीह की शिक्षा का वर्णन करता है। वहां यीशु मसीह कहते हैं, अगर तू अपने भाई पर क्रोध करता है तो तू परमेश्वर की नजर में हत्या कर चुका। हालेलुया। क्योंकि हत्या की वजह अनियंत्रित क्रोध होता है। एक व्यक्ति कभी नहीं सोचता कि वो किसी की हत्या कर देगा, कि वो किसी की हत्या कर सकता है, लेकिन जब उसका क्रोध आपे से बाहर हो जाता है तो वो हत्या करने के लिए भी तैयार हो जाता है। किसी ऐसी परिस्थिति में पड़कर जब वो अनियंत्रित क्रोध हो जाए, जब वो अपना होश उस क्रोध के कारण खो बैठे, तो वो क्या करता है? उस व्यक्ति की हत्या भी कर देता है। हालेलुया। जैसे आप सोचते हैं कि मैं अपनी पत्नी पर या अपने बच्चों पर हाथ नहीं उठाऊंगा, लेकिन जब बच्चे आपको तंग कर दें, बहुत ज्यादा तंग कर दे या आपकी बात ना माने, फिर आप उनकी पिटाई कर देते। हालेलुया। तो दुश्मन आपके अंदर है, युद्ध आपके अंदर है। उस युद्ध को आपको जीतना है, तब वो झगड़े खत्म होंगे। हालेलुया। तीसरी और आखिरी बात, प्रार्थना का जीवन आपके हृदय की स्थिति को बयान करता है। प्रार्थना का जीवन आपके हृदय की स्थिति को बयान करता है। पढ़िए याकूब की पत्री अध्याय 4 और वचन 3। तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो, ताकि अपने भोग विलास से उड़ा दो।
हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा। तो याकूब कहता है तुम्हें मिलता नहीं क्योंकि तुम मांगते नहीं, और जब मांगते हो तो बुरी अभिलाषाओं से मांगते हो कि अपने भोग विलास में उड़ा सको। मैंने देखा है कि जब आपका झगड़ा किसी के साथ होता है तो उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करना आपके लिए लगभग मुश्किल होता है, या यूं कह लो आप उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करते ही। हालेलुया। पर इसका सीधा सीधा अर्थ यह है कि आपका पूरा ध्यान मनुष्यों पर है, परमेश्वर पर नहीं। जब आप अपने दुश्मनों के लिए, अपने सताने वालों के लिए, आपसे झगड़ा करने वालों के लिए प्रार्थना नहीं करते, तो इसका सीधा सीधा अर्थ है कि आपका पूरा ध्यान मनुष्य पर है, परमेश्वर पर नहीं। हालेलुया। परमेश्वर से पाने के लिए आपको अच्छे उद्देश्य के साथ मांगना है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मांगो तो दिया जाएगा। पास्टर जी मांगा था, मिला नहीं, इसीलिए आपको फोन किया। यीशु मसीह ने कहा मांगो तो दिया जाएगा, ये नहीं कहा तभी दिया जाएगा। हालेलुया। यीशु ने कहा मांगो तो दिया जाएगा, पर ये नहीं कहा उसी समय तभी दे दिया जाएगा। अगर आपके प्रार्थना का उत्तर मिलने में समय लग रहा है तो इसका सीधा अर्थ यह है कि परमेश्वर के पास जरूर कोई सही वजह है उस देरी की। हालेलुया। परमेश्वर के पास जरूर कोई सही वजह है उस देरी की। ज्यादातर देरी हमारे विश्वास को मजबूत करने के लिए या परखने के लिए होती है। हालेलुया। पर हमारी जिम्मेवारी है कि हम सही उद्देश्य के साथ मांगे, और वो सही उद्देश्य है परमेश्वर की महिमा। हालेलुया। वो सही उद्देश्य है परमेश्वर की महिमा, यानी आपको सिर्फ वो मांगना है जिससे परमेश्वर की महिमा हो, अपनी अभिलाषाओं को और भोग विलास के लिए नहीं। हालेलुया। आपको वो मांगना है जिससे परमेश्वर की महिमा हो। इसलिए और इसके लिए जरूरी है कि आप झगड़ों को एक तरफ रखकर एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। दोबारा सुनिए, ध्यान से सुनिए। आपको वो मांगना है जिससे परमेश्वर की महिमा हो, और इसके लिए जरूरी है कि आपको अपने सारे झगड़ों को एक तरफ रखकर एक दूसरे के लिए प्रार्थना करनी है। झगड़े कब खत्म करने के लिए अपने स्वार्थी उद्देश्यों को आपको अपने जीवन से दूर करना है। अगर आप चाहते हैं कि झगड़े खत्म हो जाए तो आपको अपने अंदर से स्वार्थी उद्देश्यों को दूर करना है। अगर आप अपने घर में या चर्च में अगर आप अपनी स्वार्थी अभिलाषाओं को और उद्देश्यों को क्रूस पर नहीं चढ़ाते तो वो लगातार आपके अंगों में लड़ते भिड़ते रहेंगे। हालेलुया। वो आपके अंगों में लड़ते भिड़ते रहेंगे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह आज फिर से आपको निमंत्रण दे रहा है कि अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपनी स्वार्थी अभिलाषाओं का इनकार करे और अपना क्रूस उठा के मेरे पीछे हो। अपना क्रूस उठा के मेरे पीछे हो। उन झगड़ों को, उन बैरभावों को दूर करके मेरे पीछे हो। क्योंकि याकूब पूछता है तुम में से लड़ाइयां और झगड़े कहां से आ गए। आइए अपनी आंखों को बंद करें, अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। इस वचन की रोशनी में, इस वचन के प्रकाश में अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें और देखें कि हम में लड़ाइयां और झगड़े कहां से आ गए। याकूब कहता है ये तुम्हारे अंगों में लड़ने भिड़ने वाली अभिलाषाएं हैं, ये तुम्हारी अपनी पापमय अभिलाषाएं हैं जिसके कारण ये झगड़े हो रहे हैं। अगर आज यहाँ कोई है जो अपने घर से, अपने परिवार से, अपने कलीसिया से इन झगड़ों को खत्म करना चाहता है तो आज अपनी स्वार्थी अभिलाषाओं को दूर करे, अपनी स्वार्थी अभिलाषाओं को दूर करे, उन स्वार्थी अभिलाषाओं का इनकार करे। जिस स्वार्थ के कारण आपने झगड़ा किया आज उसे निकाल दीजिए। जिस स्वार्थ के कारण आप के बीच में झगड़े में निकाल दीजिए। झगड़े हमेशा दोनों तरफ की गलती के कारण होते हैं। हो सकता है आपकी गलती कम हो, कोई बात नहीं, परमेश्वर का प्रेम बड़ा है, परमेश्वर का प्रेम बड़ा है।
को खत्म कर दीजिए, खत्म कर दीजिए। आज अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना कीजिए, आज अपने दुश्मनों के लिए प्रार्थना कीजिए। पिछले समय जब आपने उनके लिए प्रार्थना करना छोड़ दिया है, आज उनके लिए फिर से प्रार्थना कीजिए, फिर से प्रार्थना कीजिए। जिन्होंने आपको चोट पहुंचाया है उनके लिए प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर के बेटे प्रभु यीशु को चोट पहुंचाकर उन लोगों ने परमेश्वर के हृदय को चोट पहुंचाई, लेकिन यीशु ने कहा है पिता ने क्षमा कर, ये नहीं जानते ये क्या करते हैं। आज आपको चोट पहुंचाने वालों के लिए प्रार्थना कीजिए, उन्हें क्षमा कर दीजिए और आत्मिक प्रेम का हाथ उनकी तरफ बढ़ाइए। आत्मिक प्रेम का हाथ, भोग विलास अभिलाषाओं का नहीं, आत्मिक प्रेम का हाथ उनकी ओर बढ़ाइए। मसीह में सच्चे बहन भाई बनकर उनकी तरफ हाथ बढ़ाइए, झगड़ों को खत्म कर उनकी सहायता कीजिए। जिस तरह आज आपने इन झगड़ों से, इन स्वार्थ से छुटकारा पाया है, हाथ बढ़ाकर उन्हें भी उस स्वार्थ से निकाल लीजिए, उस कीचड़ से, झगड़ों के उस कीचड़ से निकाल लीजिए। यह आपकी जिम्मेवारी है, इस वचन को सुनने वाले हर किसी की जिम्मेवारी है कि आज वो झगड़ों को खत्म करें और उन्हें भी झगड़ों के कीचड़ से निकालें। अपने आप को प्रभु के हाथ में समर्पित